आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसा भी चाहें। हिंदी में, हाँ, आप मुझे करेक्ट, जो टर्म्स हैं वो तो अंग्रेजी में बताने ही पड़ेंगे। करेक्ट करेक्ट। देखिए, ये जो पहली मीटिंग है ये चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल है, CSAR, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार सारे कंट्रीज़ के पहली बार G20 प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। जो अभी तक G20 मीटिंग्स थी उसमें ये नहीं था, पर हमने इंडिया प्रेसिडेंसी में ये सोचा कि इस जो हमारी जो सलाह करने, जो हम लीडर्स को हम अपनी सलाह देते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, इसको हम बाकी कंट्रीज़ के सलाहकारों के साथ मिलकर कुछ ऐसे विषय लें जो सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं कि वो सिर्फ एक या दो कंट्रीज़ के लिए मायने रखते हैं, वो सभी कंट्रीज़ के लिए मायने रखते हैं। तो इसकी हमने समीक्षा की और इस समीक्षा के बाद हमने इसमें 4 ऐसे विषय रखे जो सभी कंट्रीज़ के बहुत अहम मुद्दे थे। उन 4 मुद्दों को आज हमने पूरा दिन डिस्कस किया और ये सोचा कि हमने इसमें क्या पॉलिसी रिकमेंडेशंस सजेस्ट करनी है। जैसे आपको पता है कि ये इसके बाद एक और मीटिंग है इसी G20 CSAR की अगस्त में, जिसमें हम एक फाइनल रिकमेंडेशंस देंगे गवर्नमेंट को और जो लीडर समिट में प्रेजेंट की जाएंगी। तो उससे पहले सबसे पहले, इससे पहले कि मैं प्रश्नों में आपके उलझ जाऊं, मैं सबसे पहले ये अपनी तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से आभार प्रकट करूंगा बहुत लोगों का जिन्होंने इस चीज़ को यहाँ संभव किया। रामनगर में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर संधू जी, उन्होंने, उनकी सारी टीम ने और हर आदमी ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, SDMs ने, डिप्टी DMs ने इतना अच्छे तरीके से किया कि सभी डेलीगेट्स बहुत ही, अगर हिंदी में बोलें तो मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। उसके साथ साथ हमारी जो चर्चा हुई वो भी बहुत ही हाई लेवल की थी, बहुत ही गंभीर डिस्कशंस थी। और उसके बाद हमें और भी आइडियाज़ आए हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टॉपिक्स क्या क्या हैं, ताकि आपको ये मिस्ट्री ना रहे कि 4 टॉपिक क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने ये देखा, जो हमें कोविड-19 से शिक्षा मिली। कोविड-19 आपको पता है कितनी बड़ी महामारी थी और एकदम अचानक आई, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो इस पेंडेमिक को हम कैसे आगे हैंडल करेंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि इस पेंडेमिक के साथ सब कुछ ख़त्म हो गया, सब पेंडेमिक्स ख़त्म हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। पेंडेमिक्स तो आएंगे और जाएंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम कैसे मजबूत तरीके से हैंडल करें। तो इसको हमने वन हेल्थ का नाम दिया है। वन हेल्थ का मतलब है कि आप ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, जो लाइव स्टॉक है, जो हमारे घरों के पशु हैं, और वाइल्ड लाइफ, इन तीनों को मिलकर, एनवायरनमेंट, तीनों को मिलाकर आप एक ऐसा प्लान बनाइए हर कंट्री में, जो हमारी कंट्री में अभी बन रहा है, काफ़ी काम हो चुका है, जिससे हमें पहले से ये मिल जाए कि ये पेंडेमिक आने वाला है। अब आप पूछेंगे कैसे? इसमें कई तरीके हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट बहुत हो चुकी हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि सर्वेलेंस, कि कैसे हम मॉनिटर करें जो हमारी एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट सर्वेलेंस। जैसे आप माने
कि आप कोई अपनी ड्रेन्स को मॉनिटर कीजिए। अगर आपकी इन्फेक्शन अभी शुरू हुई है, पेंडेमिक शुरू हुआ है, और अगर आप जो पूरे सिटी की ड्रेन है उसको आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि कुछ होने जा रहा है, क्योंकि इसमें वायरस और पैथोजन की मात्रा दिन पर दिन बढ़ेगी। तो आपको हर घर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एनवायरमेंटल सर्वेलेंस ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो लाइफ स्टॉक को अफेक्ट करेगा, और वाइल्ड लाइफ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अचूक वार्न है। क्योंकि अब जब वाइल्ड लाइफ में अगर कोई डिजीज़ फैल रही है, आप उसको जाके ये नहीं कह सकते भाई आप हमें सैंपल दे दीजिए टाइगर को सैंपल तो नहीं देगा, पर आपको खा जरूर जाएगा। तो वो उसके लिए आप उन एनवायरमेंटल सर्वेलेंस से पता लगा सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ में अगर कोई पेंडेमिक उपज कर रहा है तो आपको मिल जाएगा। अगर वो आपको पता चल जाता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों सेक्टर्स में आपने क्या क्या कदम उठाने हैं। अगर आप एक विलेज में कुछ हो रहा है, जैसे आपको कोई डिजीज़ है, KFD डिजीज़, काइनोसोर फॉरेस्ट डिजीज़, अगर एक जगह हो रही है, आपको बहुत मैकेनिज़्म रखना पड़ेगा कि जो दूर के विलेज हैं उनको भी पता चल जाए कि दिस इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। अभी तक इस पे पूरा साइंटिफिक तरीके से प्रोग्राम नहीं थे। हर कंट्री बना रही है। इंडिया में बहुत ज़ोरों शोरों से हम वन हेल्थ मिशन लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 11 साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स भाग लेंगे गवर्नमेंट के, और उस सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम करेंगे कि वन हेल्थ में हमें क्या क्या करना है। सो सर्वेलेंस से लेकर इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, क्या वैक्सीन्स हमें चाहिए, वैक्सीन प्लेटफॉर्म नए बनाने हैं, mRNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन, वायरस वेक्टर वैक्सीन्स जो आपने लगवाई, इन सब को लेकर S&T का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और तभी आपको लग रहा है कि 1-1.5 साल में भारत ने इस पे विजय पा ली और बाकी देशों की भी सहायता की कि वो इस महामारी से उभर आए। देखिए, आपने 2019 में ये शुरू हुआ था, 2020 में आपको